भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रिय आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय श्री वेंकैया जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री प्रिय भाई देवेंद्र जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रिय श्री मनोहर लाल जी, झारखंड के मुख्यमंत्री प्रिय श्री रघुवर दास जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी पीयूष जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे दिल्ली के प्रभारी श्री प्रभात झा जी, हमारे अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, रामलाल जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के सहयोगी, प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, प्रिय दिल्ली की जनता, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और मीडिया के मित्रों। दोस्तों, 2015 का वर्ष हम सब के लिए अनेक खुशियां लेकर आया है। आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये एक ऐसा समय आपके लिए आ गया है जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको अपनी हैट्रिक पूरा करने का दिल्ली वालों को मौका मिलने वाला है। 2013 में जब चुनाव हुआ था तो आपने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, सबसे ज़्यादा वोट लिए, सबसे बड़ी सफलता आपको मिली। 2014 में जब चुनाव हुआ दिल्ली में, फिर पार्लियामेंट के अंदर आपने 7 सीटें जीती और अब 2015 के अंदर कुछ ही समय के बाद जब चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आपको दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाने का मौका मिलेगा। इसलिए इस बार इस हैट्रिक को पूरा करने के अंदर हम कतई नहीं चूकने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले समय में दिल्ली के अंदर 15 साल एक सरकार रही। उस सरकार ने दिल्ली का हश्र क्या किया और बाद में जब 2013 का चुनाव हुआ तो उस सरकार की पार्टी का, उस सरकार की मुखिया का क्या दिल्ली वालों ने हश्र किया वो हम सब जानते हैं। और आज 2015 के चुनाव के समय ये भी हम जानते हैं कि वही मुखिया जो है उन्होंने पहले ही चुनाव की घोषणा होने से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। एक और पार्टी आई थी जिसके मुखिया ने बड़े जोर शोर के साथ इसी रामलीला मैदान के अंदर मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली थी और मुख्यमंत्री भी वो तब बने थे जब बच्चों की कसम खाने के बाद कि हम किसी पार्टी को न समर्थन देंगे, न किसी भ्रष्ट पार्टी से समर्थन लेंगे, उन्होंने इसी रामलीला मैदान के अंदर भ्रष्ट पार्टी से समर्थन लेकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार किया था। लेकिन 49 दिन के अंदर क्या किया, किस तरह से अपनी पार्टी को अराजकता की चरम सीमा तक पहुंचाया, ये हमारे सारे दिल्ली के लोग जानते हैं। एक समय था कि जब हम लोगों को उनके झूठ प्रकाशित करने पड़ते थे, आज तो दिल्ली की जनता हम लोगों को आकर उनके रोज झूठ बताती है, रोज उनके झूठे वादों की चर्चा करती है। दोस्तों, मैं सिर्फ आज आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी कैबिनेट में काम करते हुए 7 महीना हुआ है। मैंने देखा है कि उनका दिल्ली के विकास के प्रति, दिल्ली के लोगों के प्रति, दिल्ली की जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति कितना गहरा कमिटमेंट है और अपनी सरकार के सारे मंत्रियों को उन्होंने कितनी गहराई से इस बात के लिए प्रेरित किया है कि दिल्ली के लिए, भले ही दिल्ली के अंदर कोई सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली को हमें अनाथ नहीं रहने देना है। जब तक चुनाव नहीं होता किसी भी प्रकार से कोई कमी हमने नहीं छोड़नी है। और इसलिए मैंने देखा पिछले 7 महीने में, चाहे वो बिजली मंत्री पीयूष गोयल जी हो, पता नहीं कितने काम उन्होंने 7 महीने में जो किए हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 15 साल के अंदर पुरानी सरकार ने नहीं किए। आदरणीय वेंकैया नायडू जी को हमने देखा है कि 7 महीने तक दिल्ली के अंदर, चाहे पूर्वांचल के गरीब लोग हो, चाहे हमारे कोई दूसरे लोग हो जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहते हो, सड़क के ऊपर फुटपाथ पे रहते हो, उनके लिए एक एक योजना किस प्रकार से बनाई है, उनकी कितनी गंभीरता से चिंता की है। दिल्ली के लोगों को, द्वारका के लोगों को, दूसरे लोगों को पानी देने के लिए
सैकड़ों करोड़ रुपए देने की व्यवस्था किस प्रकार से की है, और अभी भी लगातार हर 15 दिन के ऊपर वो मीटिंग करते हैं, सारे दिल्ली के अधिकारियों को बुलाते हैं, सारे सांसदों को बुलाते हैं, दिल्ली की लगातार समस्याओं का समाधान करने के अंदर लगे हैं। एक रेल मंत्री हैं दिल्ली के अंदर, दोस्तों आधा दर्जन रेल तो मैं उनके साथ, जो दिल्ली से कोई रोहतक जा रही है, कोई भटिंडा जा रही है, कोई बिहार जा रही है, कोई बंगाल जा रही है, आधा दर्जन रेलों का तो मैं उनके साथ उद्घाटन कर चुका हूं। और लगातार मैं देख रहा हूं कि सब मंत्री, मैं जमुना पार से आता हूं, जमुना पार के अंदर देखा है कि गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय, उसकी इतनी बड़ी जमीन 15 साल तक पड़ी रही, उसके ऊपर सुअर और बिल्लियां और कुत्ते जो है घूमा करते थे। हमारे जो है मंत्रालय ने आकर गुरु गोविंद सिंह उस विश्वविद्यालय के लिए भी जो है नींव रखकर सारी योजना बना दी। और एक नहीं, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली के हमारे सिख भाइयों के लिए, जिनकी बर्बर हत्या 1984 के दंगों में की गई, उनके लिए भी बड़ा हुआ मुआवजा देने के लिए योजना बनाकर उसको बंटवा दिया। कितने सारे मंत्रालयों की मैं चर्चा करूं। मैं ये समझता हूं कि इससे बढ़िया हमारे लिए कोई समय नहीं हो सकता, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे उन्होंने गुजरात के अंदर असाधारण विकास का मॉडल सारे देश के लिए विकसित करके दिखाया, जैसा गुजरात जैसा मॉडल वो सारे देश में विकसित करना चाहते हैं, उसी प्रकार की वो गुजरात जैसी दिल्ली को बनाकर अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनाना चाहते हैं। आइए हम सब लोग आज संकल्प करें कि हम उनको बहुत बड़े तरीके से आशीर्वाद देकर दिल्ली के अंदर अब तक की सबसे ऐतिहासिक जीत अर्जित करके दिखाएंगे। दिल्ली वासियों को एक ऐसी सरकार देंगे जो देश का, दिल्ली का, देश की राजधानी का ऐसा सहयोग करेगी, ऐसा उस राजधानी के लिए काम करेगी जो दुनिया के अंदर ऐतिहासिक काम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं।